औलाद नहीं हो रही है, परेशान हैं, दवा भी खा चुके हैं, तरह तरह के हकीमों के पास भी जा चुके हैं और आलिमों के पास भी, हाफिज़ों के पास भी और पंडितों के पास भी जा जाकर थक चुके हैं, फिर भी औलाद नहीं हो रही है। मायूस ना हो, इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फैज़ान आका हुसैन चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद मुनाजिर। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत अहम होने वाली है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, आप डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, सालों साल हो गए आपको दवा खाते हुए, लेकिन फिर भी आपको कोई शिफा नहीं मिल रही है। तो मेरी बहनें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों। ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, वो किसको औलाद देगा और किसको नहीं देगा, वो किसको औलाद से नवाजेगा और किसको नहीं नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं रखता है। आपकी किस्मत में भी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद का सुख लिखा है तो इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर मिलेगी। बस आपको सब्र करना है और जो ज़िंदगी में चल रहा है बस उसको आप चलने दीजिए, जो हो रहा है आप उसको होने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में देर हो जाती है और जिन चीज़ों में देर हो जाती है, जिन दुआओं में देर हो जाती है या जिन मकसदों को आप पूरा करना चाहते हैं और दुआ मांगते हैं उनमें देर हो जाती है, आप ये यकीन जानिए कि जो आपने मांगा था उससे भी लाख जगह बेहतर आपको मिलने वाला है। जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं और उनके घरों में ताने मिलते हैं, उनकी सासें ताने देती हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी भी बहन बेटी को ताने मत दीजिए, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको औलाद से नवाज दे और अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं रखता। जिस दिन उसकी रहमत जोश में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला आपके घर भी औलाद का सुख आ जाएगा। आप किसी आलिम के पास गए, आपको आलिम ने देखा, कुछ तावीज़ात दे दिए, उसके बाद में कहा आप पर कोई मसान का चक्कर है, ये चक्कर है, वो चक्कर है, तो इन चीज़ों में ना पड़ें, बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें। और सबसे पहले एक छोटा सा अमल है जो आपको 21 दिन या 40 दिन करना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपके घर में भी औलाद की खुशी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, इस दुआ की बरकत से आपको करना क्या है, सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। उनको नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज की जब वो पाबंद हो जाएं फिर इस अमल को शुरू करें। इस अमल को मुसलसल 21 दिन करें या फिर 40 दिन करें। अब करना कैसे है और पढ़ना क्या है। आप इशा की नमाज फारिग हों, इशा की नमाज से फारिग हों, उसके बाद सब लोग घर में सो जाएं। उन बहनों को ये अमल मैं बता रहा हूँ और ये अमल अगर कोई भाई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, वो इशा के बाद कर ले, इशा की नमाज के बाद भी कर ले। और अगर कोई बहन करना चाहे तो वो इशा की नमाज से फारिग होने के बाद जब सारे लोग घर में सो जाएं, यानी लगभग 11 या फिर 11:30 का टाइम हो, अगर इस वक्त ये अमल करा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, या फिर तीसरे पहर में इस अमल को करा जाए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको करना क्या है, तहज्जुद की नमाज अदा कर लेनी है। अगर आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप 2 रकत नफिल नमाज अदा कीजिए। नफिल नमाज अदा करने के बाद फिर वहीं बैठ जाइए। बैठने के बाद आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप 3 बार यासीन शरीफ पढ़ें। यासीन शरीफ पढ़ने के बाद फिर एक छोटी सी दुआ है, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आती होगी। रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। कम से कम 21 मरतबा रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन आपको ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद पानी रख लीजिए अपने पास में, उस पानी पर करने के बाद उस पानी को पी लीजिए। आपको मुसलसल ये 21 या 40 दिन करना है। और एक तरीका इसमें और है, अगर ये ना कर सकें, जो मेरी बहनें तहज्जुद की नमाज ना अदा कर सकें या उनको इतना वक्त नहीं मिलता है, तो वो
इस तरीके से करें। आप सबसे पहले 4 खजूरें ले लें, खजूर कोई सी भी ले लें आप, अजवा खजूर हो, जौन सी चाहें वो खजूर ले लें आप, अच्छी क्वालिटी की खजूर ले लें। उस पर आपको सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, और उसके बाद में फिर एक छोटी सी दुआ जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आती होगी, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन 11 मरतबा आज आप इसको पढ़िए। इसमें मुबारक को पढ़ने के बाद उन खजूरों पर दम कर दीजिए। उन खजूरों पे दम करने के बाद 2 खजूरें वो मेरी बहनें जिनको औलाद नहीं हो रही है वो सुबह निहार मुँह खा लें और शाम को सोते वक्त खा लें। और आपको रोज़ाना इस अमल को करना है। ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज के बाद वाला अमल कर सकते हैं और चाहें तो आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आप जिस वक्त में भी करें फिर उसके बाद वो टाइमिंग आप 21 दिन लगातार उसी टाइमिंग पे फिर करें। चाहे आप ज़ोहर के बाद का वक्त रख लें, चाहे असर के बाद का रख लें या मगरिब के बाद का रख लें, लेकिन सबसे बेहतर जो है वो तीसरे पहर का वक्त है तहज्जुद की नमाज के बाद, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बंदों से पुकार लगाता है, क्या कोई है मुझसे कोई औलाद मांगे, क्या कोई है मुझसे रोज़ी मांगे, क्या कोई है मुझसे ये चीज़ मांगे, क्या कोई है मुझसे दौलत मांगे। तो उस वक्त में अगर ये अमल करा जाए तो ज़्यादा मुफीद है। फ़िलहाल आप जैसा चाहें वैसा करें। आप अगर नहीं कर सकते तो आप फिर दिन में कर लीजिए या इशा के बाद कर लीजिए। मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकता है, लेकिन अगर मर्द करे तो वो इशा के बाद कर ले, ज़्यादा बेहतर है। नमाज़ पढ़ने के फारिग होने के बाद तो उसी वक्त ये अमल कर ले और उसको 1 गिलास पानी लेना है और खजूर अपने पास रख लेनी है। और इसी तरह औरत भी करे, अगर औरत तहज्जुद की नमाज के बाद करे तब उसको 1 गिलास पानी रख लेना है अपने पास में और उसको पी लेना है। रोज़ाना मुसलसल ये अमल करना है। अगर वो तहज्जुद की नमाज के बाद नहीं कर सके, दिन में करे, तो उसको 4 खजूरें और 1 गिलास पानी ले लेना है, उस पानी को पी लेना है। खजूरें सुबह निहार मुँह और शाम को सोते वक्त खानी है। मुसलसल 21 दिन या 40 दिन इस अमल को करिए। और इसमें एक शर्त यह है, जो मेरी बहनें इस अमल को करें उनका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। हैज़ के वक्त में ना करें, यानी पीरियड्स के वक्त में बिल्कुल भी ना करें। जब तक वो पाक ना हो इस अमल को ना करें, इससे दूर रहें। जब वो पाकी की हालत हो तब गुस्ल करने के बाद इस अमल को करें और मुसलसल आप 21 दिन या 40 दिन करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह अमल के सदक़े से, इन दुआओं के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करके आपको औलाद से ज़रूर नवाजेगा, नेक सवाले औलाद ज़रूर अता करेगा। इस अमल को करने के बाद दुआ ज़रूर मांगें और नमाज की पाबंदी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।